नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर से वीडियो लेकर आ गया हूँ। इसमें कवर करने वाला हूँ पेज नंबर 25 से लेकर 27 तक। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण के द्रवी कला शैली का आधार थी। द्रविड़ स्थापत्य के तीन प्रमुख अंग थे: रथ, मंडप, विशाल मंदिर। पर्सी ब्राउन ने पल्लव वास्तुकला के विकास की शैलियों को चार भागों में विभाजित किया है: महेंद्र वर्मन, मामल्ल शैली, राज सिंह शैली और नंदी वर्मन शैली। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की। उसने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया और नरकेसरी की उपाधि धारण की। उसने चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता थी। चोल अभिलेखों से तीन प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे उर सभा और महासभा नगरम। चोल काल में भूमि कर ग्राम सभा द्वारा वसूल किया जाता था। चोल साम्राज्य में भूमि कर कुल उपज का भाग हुआ करता था। चोल मंदिर निर्माण कला की मुख्य विशेषता वर्गाकार ऊंचे विमान, मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण सतम, कांस्य की नटराज मूर्ति का निर्माण चोल काल में शुरू हुआ। शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए दान दी गई भूमि शालाभोग कहलाती थी। पंप, पोन एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते थे। जैन तीर्थंकरों पर पंप ने आदि पुराण, पोन ने शांति पुराण और रन ने अजित पुराण की रचना की। मध्यकालीन इतिहास। पहला, भारत पर अरबों का आक्रमण। अरब के भारत पर आक्रमण के विषय में विस्तृत विवरण 9वीं शताब्दी की बिला दूरी की किताब फुतुह अल बलदान में मिलता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया। अरब आक्रमण के समय सिंध पर ताहिर का शासन था। भारत में अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन, खजूर की खेती व दिरहम नामक सिक्के प्रचलित किए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों से पहली बार जजिया नामक कर वसूल किया था। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद कलील व दिमन्ना के नाम से हुआ। दूसरा, भारत पर तुर्क आक्रमण। भारत में तुर्कों का आक्रमण दो चरणों में हुआ था। प्रथम महमूद गजनी और दूसरा मोहम्मद गोरी ने किया। तुर्क सरदार अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। यामिनी वंश का संस्थापक सुबुकतगीन अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद था। महमूद गजनी सुबुकतगीन का पुत्र था। सुबुकतगीन ने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया और उसके साम्राज्य पर कब्जा किया। सुबुकतगीन की विजयों से प्रेरित होकर महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी यानी 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना नहीं था, बल्कि धन लूटना था। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज III, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मत्तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। 1192 ईस्वी के तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। इसके बाद भारत में तुर्कों की स्थापना हुई। तीसरा, दिल्ली सल्तनत। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश ने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क शासक था। उदारता के कारण उसे लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया।
इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वह ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। सुल्तान बनने के बाद उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। उसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। इल्तुतमिश ने मिनहाज सिराज और मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण दिया। इल्तुतमिश ने भारत में एकता प्रणाली की स्थापना की। उसने तुर्कान ए चहलगानी के नाम से 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टका एवं तांबे का जितल जारी किए। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया के मामले में दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकारी के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के सम्मान कुब्बा कोट और कुलाह टोपी पहनकर दरबार से शासन किया। रजिया के बाद नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि एवं सल्तनत का नाइब ए ममलिकात यानी प्रधानमंत्री नियुक्त कर शासन की वास्तविक शक्ति उसके हाथों में सौंप दी। बलबन ने 20 वर्ष वजीर तथा 20 वर्ष सुल्तान के रूप में शासन किया। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने राजतंत्र के सिद्धांत को अपनाया और उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियमत एक खुदाई माना गया। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी को नष्ट कर दिया। बलबन के दीवान ए अर्ज केंद्रीय सैन्य विभाग एवं दीवान ए बरीद केंद्रीय गुप्तचर विभाग का गठन किया। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो एवं अमीर हसन जैसे कवि रहते थे। खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति कहलाती है। जलालुद्दीन खिलजी ने किलो खड़ी में अपना राज्याभिषेक किया और उसको अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन खिलजी की उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने करा में हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। इस आक्रमण से निपटने के लिए उसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। वह मंगोलों से सुरक्षा के लिए उसने सीरो को अपनी राजधानी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखी। वह सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूला, जिसे मसाहात कहा गया, जिसमें बिस्वा को न्यूनतम इकाई माना गया। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने अपने शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। गयासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। उसने 1/5 या 1/3 लगान वसूल किया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जुन्ना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक को अंत विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण एवं रक्त पिपासु कहा गया। उसके शासन काल में अफ्रीकी यात्री इब्न
इब्न बतूता भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं वर्णन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों की सहायता के लिए दीवाने अमीर कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की। बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं का उल्लेख किया है। द्वाम में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण, कराचिल अभियान आदि। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने विजयनगर और 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। सिंथट्टा के विद्रोह को दबाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर बदायूं ने कहा, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता था। यह पहला सुल्तान था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया था। अपने दासों के लिए दीवान ए बंदगान नामक नए विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें उसके द्वारा स्थापित 3 प्रसिद्ध नगर थे, हिसार, फिरोजा, जौनपुर और फिरोजाबाद। दिल्ली जौनपुर की स्थापना उसने अपने भाई जौना खां की याद में की थी। इसने अशोक के शतम अभिलेखों मेरठ व टोपरा दिल्ली में लाकर स्थापित किया। इसने आदा व बिक नामक तांबा तथा चांदी के 2 सिक्के चलाए। फिरोज शाह ने 24 करों को हटाकर शरीयत द्वारा चलाए गए केवल 4 कर लगाए गए, जजिया, जकात, खराज व खुम्स। फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। उसने सिंचाई कर हक ए सर्व लगाया, जो भूमि की उपज का 10% होता था। उसने फलों के 1200 बाग लगवाए। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार विभाग की स्थापना की। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसने जियादुन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफ्रीका को संरक्षण प्रदान किया। सैयद वंश की स्थापना खिलजी खान ने की थी। उसने सुल्तान की उपाधि धारण न करके रयत ए आला की उपाधि धारण की। खिलजी खान अपने सिक्कों पर हमेशा तुगलक शासकों का नाम अंकित करवाया। खिलजी खान तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख को भारत से निरंतर कर भेजा। वह स्वयं उसके अधीन मानकर अपने खुतबे पर शाहरुख का नाम रखा। लोदी वंश बहलोल लोदी ने दिल्ली में प्रथम अफगान वंश की स्थापना की और वह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह एक योग्य शासक था। उसने बहलोली नामक सिक्का चलवाया था। सिकंदर शाह लोदी इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। 1504 ईस्वी में उसने आगरा की स्थापना की। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया, वह मारा गया। यह प्रथम सुल्तान था जो युद्ध स्थल में मारा गया। सिकंदर लोदी के पश्चात इब्राहिम लोदी शासक बना। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, इमारत निर्माणकर्ता और स्थान, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक स्थान दिल्ली, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश दिल्ली, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर, इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश दिल्ली, जामा मस्जिद इल्तुतमिश बदायूं। प्राचीन भारत का इतिहास, अतारकिन का दरवाजा इल्तुतमिश, नागौर जोधपुर, सुल्तानगढ़ी अथवा नासिरुद्दीन का मकबरा इल्तुतमिश दिल्ली, लाल महल बलबन दिल्ली, बलबन का मकबरा बलबन दिल्ली, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली,
हजार सितुन सताम अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली, फिरोज शाह का मकबरा जुन्ना शाह खाने जहां दिल्ली, काली मस्जिद जुना शाह खाने जहां दिल्ली, खिड़की मस्जिद जुना शाह खाने जहां दिल्ली, मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां भुआ दिल्ली, मुगल कालीन स्थापत्य कला इमारत निर्माणकर्ता स्थान काबुली बाग मस्जिद बाबर, पानीपत दीपनाह नगर हुमायूं स्थान दिल्ली, पुरान किला शेरशाह सूरी दिल्ली, शेरशाह का मकबरा शेरशाह सूरी सासाराम बिहार, हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम दिल्ली, आगरा का किला अकबर आगरा, जहांगीर महल अकबर फतेहपुर सीकरी, तुर्की सुल्ताना का महल अकबर फतेहपुर सीकरी, मरियम महल अकबर फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा अकबर फतेहपुर सीकरी, इस्लाम शाह का मकबरा यानी शेख सलीम चिश्ती का पौत्र यानी अकबर फतेहपुर सीकरी। आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।